नमस्कार साथियों। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार है, जिसमें कुल 18 अध्याय है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिए थे वो गीता में बताया गया है। आज हम अध्याय 1 के श्लोक अर्थ और भावार्थ को अच्छे से समझेंगे। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग्य रखा गया है, जिसे बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। भगवद गीता की शुरुआत होती है राजा धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है। क्योंकि वे अंधे थे, इसलिए उसने संजय से पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युयोत्सव माम का पांडवाश्चेव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, है संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन होने के कारण अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित था। अपने पुत्र जो कि 100 कौरव थे, उनके प्रति अथाह मोह के कारण वो सत्य पथ से दूर हट चुका था और पांडवों के राजाधिकार को हड़पना चाहता था, जो कि अपना ही भतीजा पांडवों के प्रति उसने बहुत अन्याय किया था। इसलिए धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि जहाँ युद्ध होने वाला था वहाँ का जानकारी ले रहे थे। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न पूछा कि उसके और पांडव पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि थी। शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन कुरुक्षेत्र देव यजमान के रूप में किया गया है, अर्थात कुरुक्षेत्र स्वर्ग की देवताओं की तपोभूमि है। इसी बात को लेकर धृतराष्ट्र चिंतित था कि कुरुक्षेत्र के पावन धर्म भूमि के प्रभाव के कारण उसके पुत्रों में कहीं उचित बुद्धि ना आ जाए और वो पांडवों के साथ समझौता न करने लग जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर पांडवों ने कौरवों के उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथ ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य के प्रति सुनिश्चित होना चाहता था। इसलिए उसने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है। संजय आगे के श्लोक में जवाब देते हैं, दृष्टवा तु पांडवानिकम दृश्यडम दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। अर्थात, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूहरचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। धृतराष्ट्र इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि क्या उसके पुत्र अब भी युद्ध करने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। संजय धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के तात्पर्य को समझ गया और उसने ऐसा कहकर कि पांडवों के सेना युद्ध करने को तैयार है, उन्होंने यह पुष्टि किया कि युद्ध अवश्य होगा। फिर संजय ने बात को बदलते हुए कहा कि दुर्योधन क्या कर रहा था। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन निर्दय और दुष्ट प्रवृत्ति का था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा होने के कारण हस्तिनापुर की बागडोर दुर्योधन के हाथों में थी। वो पांडवों से अत्यधिक ईर्ष्या करता था और कठोरता से पांडवों का दमन करना चाहता था, ताकि वो हस्तिनापुर पर निर्वहन शासन कर सके। दुर्योधन ने यह कल्पना की थी कि पांडव कभी भी इतनी बड़ी सेना एकत्रित नहीं कर सकते जो उसकी सेना का सामना कर सके, लेकिन इसका उल्टा हुआ। पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन घबरा गया। ऐसे में दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह दर्शाता है कि वो युद्ध के परिणाम के संबंध में भयभीत था। इसलिए दुर्योधन ने अगले श्लोक में इस प्रकार से कहा। श्लोक संख्या 3, स्यंताम पांडव पुत्र नमाचार्य महतिम चमुम व्युधाम द्रुपद पुत्रेन तव शिष्यन धीमता। अर्थात दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य पांडव पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करे, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्रों ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। दुर्योधन एक कुशल कूटनीति के रूप में अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अतीत में की गई भूल को इंगित करना चाहता है। द्रोणाचार्य का राजा द्रुपद के साथ किसी विषय पर राजनीतिक विवाद था। उस विवाद के कारण क्रोधित होकर द्रुपद ने प्रतिशोध करने की भावना से यज्ञ किया और यह वरदान प्राप्त किया कि उसे ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी
जो द्रोणाचार्य का वध करने में समर्थ होगा। ऐसे में दुर्योधन अपने गुरु को यह अवगत कराना चाहता था कि अतीत में की गई उनकी भूल के कारण उसे वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य को युद्ध के लिए उस्का रहा था। साथ ही दुर्योधन ने आगे के 2-3 श्लोकों में पांडवों की तरफ की सेना का एक एक करके वर्णन किया और बताया कि उनके पक्ष के सेना कितना महारथी है जो युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं। दुर्योधन ने पांडवों की सेना के ऐसे असाधारण पराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख किया जो अर्जुन और भीम के समान बलशाली और महान सेनानायक थे, जिन्हें युद्ध में पराजित करना बहुत ही कठिन था। धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, अस्माकं तो विशिष्टा ये तन्य बोधोजोत्तम नायकामम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर से उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। यहाँ कौरव सेना के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने द्विजोत्तम ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। उसने जानबूझकर अपने गुरु को इस प्रकार संबोधित किया। ऐसा कहकर अब दुर्योधन अपना और अपने गुरु के मनोबल को बढ़ाना चाहता था, इसलिए अपनी सेना के महानायकों की गणना करने लगा। 8वें और 9वें श्लोक में उन्होंने कहा, भवन भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त अस्तिव च अन्ये च बह सुरा मदर्थे तव्यक्त जीविता नानाशास्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात आपके भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रव जैसे व्यक्तित्व है जो युद्ध में हमेशा विजयी होते हैं। इसके अलावा कई अन्य वीर योद्धा भी है जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है। वे सभी युद्ध कला में कुशल है और विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है। 10वें श्लोक में धृतराष्ट्र ने कहा, शत्रुम तद अस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम सात्विकम त्वेद में तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात हमारी सेना की शक्ति असीमित है और हम पितामह भीष्म द्वारा सुरक्षित रूप से संगठित है, जबकि भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित पांडव सेना की शक्ति सीमित है। कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह थे। एक असाधारण योद्धा होने के अलावा उन्हें एक असाधारण वरदान भी प्राप्त था। वे अपनी मृत्यु का समय खुद चुन सकते थे। दुर्योधन को लगा कि भीष्म के नेतृत्व में उनकी सेना अजय थी, जबकि पांडव सेना दुर्योधन के कट्टर दुश्मन भीम द्वारा सुरक्षित थी। इसलिए उसने अपने दादा भीष्म की ताकत की तुलना अपने चचेरा भाई भीम से करना शुरू कर दिया। जैसा कि कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका अर्थ है कि जब अंत निकट आता है तो अहंकारी लोग घमंड में विलिप्त हो जाते हैं। दुर्योधन को यह गलतफहमी थी कि भीष्म द्वारा सुरक्षित उनकी सेना की ताकत असीमित थी। हालांकि कौरव और पांडव दोनों ही भीष्म के पोते थे और कुरु परिवार के सबसे बुजुर्ग जीवित सदस्य होने के नाते वो उनके कल्याण के बारे में चिंतित थे। भीष्म जी पांडवों के प्रति दयालु थे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन और उसके विषयों के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता से बंधे थे। इसलिए उन्होंने आधे मन से कौरवों का साथ दिया। भीष्म जी को भी पता था कि इस धर्मयुद्ध में दुनिया के सभी महान योद्धाओं के साथ साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका मतलब था कि धर्म उनके पक्ष में था और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ताकत अधर्म को जीत नहीं दिला सकती थी। भीष्म जी ने हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा की रक्षा करने और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की शपथ ली थी। भीष्म जी ने कौरव सेना का नेतृत्व किया, भले ही उन्हें उनके गलत कामों के बारे में पता था। भीष्म का यह निर्णय उनके चरित्र की मजबूती और रहस्यमय व्यक्तित्व को दर्शाता है। आज हमने अध्याय 1 के श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 तक इस वीडियो में चर्चा किया है, जो कि अर्थ और टीका सहित हमने विस्तार पूर्वक जाना। यदि आप सभी को पवित्र ग्रंथ गीता के बारे में और अध्याय 1 के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।